महाराज जी, महाराज जी, मैं जीवन जी तो रहा हूं परंतु एक एक क्षण मेरा भय, शोक, चिंता, नकारात्मकता में गुजरता है जिससे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। हाँ, इसका कारण पाप है। खुली बात है, इसका कारण पाप है, असत आचरण है, पूर्व जन्म और इस जन्म दोनों के। अगर इस जन्म में असत आचरण न हो तो पूर्व जन्म का आचरण का प्रभाव आएगा, पर वो भयभीत नहीं कर पाएगा, वो शोकित नहीं कर पाएगा, वो चिंताग्रस्त जैसा आप बोल रहे हो ऐसा नहीं कर पाएगा। आएगा, जैसे शरीरों में रोग आता है, कोई घटना आती, विपत्ति आती, पर हमारा जब भगवान से संबंध है, आश्रय है, तो हमें फिर भय नहीं रहता, हमें चिंता नहीं रहती। भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाला निर्भय होता है, निशोक होता है, निश्चिंत होता है। क्या उसके जीवन में विपत्तियां नहीं आती? क्या प्रतिकूलता नहीं आती? क्या समस्या नहीं आती? आती हैं, लेकिन बहुत बड़े से भरोसा है, कनेक्शन बहुत बड़े से है, तो हर विपत्ति उसके लिए निपटने लायक हो जाती है। ऐसी कोई विपत्ति नहीं जो उसको परास्त कर दे। जिसने भगवान का भरोसा लिया है, जो भगवान का, परमात्मा का सुमिरन करता है, शरीर छूट सकता है लेकिन दुर्गति नहीं हो सकती। शरीर छूटेगा, परम पद मिलेगा, उत्तम गति प्राप्त होगी। हम ये नहीं कहते शरीर नहीं छूटेगा, शरीर छूट गया। बड़े बड़े महापुरुषों का शरीर छूटा है, गुरुजनों का शरीर छूटा है, उन्होंने धर्म के लिए शरीर छोड़ दिया, लेकिन आज उनका यश गाया जाता है। उनके वचनों के अनुसार हम चलकर परम पद को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो चिंता, शोक, भय, ये जिसके अंदर, विषाद ये जिसके अंदर है, वो पाप का कारण है। पाप होता है मोह से, अज्ञान से। अज्ञान के कारण ही ये चिंता, शोक, भय है। यदि अज्ञान दूर हो जाए, पाप दूर हो जाए, तो अभी निश्चिंत, निशोक, निर्भय हम हो जाएं। वो होता है भगवान के भजन से। जब तक भजन नहीं होगा तब तक कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। इसीलिए हमारे हर प्रश्न का उत्तर होता नाम जप। आप जितना नाम जप करेंगे उतना ही आपका हृदय शुद्ध होगा, आपके विचार शुद्ध होंगे। पूरी की पूरी सब सुविधाएं दे दी जाएं विचारहीन पुरुष को, ध्यान रखना हमारे शब्दों को, हर सुविधा जितनी मांग है उसको सब दे दी जाए, पर वो विचारहीन पुरुष हो, कभी सुखी नहीं हो सकता। और जिसके पास एक भी सुविधा ना हो लेकिन विचार पवित्र हो, वो सुखी होगा, मुस्कुराता मिलेगा। विचारवान पुरुष ही सुखी होता है। जब हमारे विचार नकारात्मक बढ़ने लगते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, तो हमें डिप्रेशन में भी पहुंचा देते हैं और यहां तक कि मृत्यु का भी दंड दे देते हैं। विचार ही तो है, ये विचार ही तो है। ये विचार जो पवित्र होते हैं वो भजन से होते हैं, दूसरा किसी से नहीं, न रुपए से, न पैसे से, न पद से, न प्रतिष्ठा से। विचार जो पवित्र होते हैं वो भजन से होते हैं। भजन ना होने के कारण बहुत अच्छा जीवन दुर्विचार में नष्ट कर दिया। जितनी जेल भरी है वो विचार दूषित वालों से भरी है। विचार दूषित हुआ, गलत काम हुआ, कानून के अंतर्गत अपराध बना, जेल भोग रहे हैं। अगर कानून ने नहीं जाना तो भागवतिक विधान से दंड मिलेगा। नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की विपत्तियां, नाना प्रकार की समस्याएं, ये दूषित विचार का ही फल है। हमारे विचार शुद्ध होंगे सिर्फ भजन से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। विचार हो तो एक रोटी भी तुम्हारी जो दी हुई है वो दूसरे के बहुत बड़े काम में आ गई। तो विचार शुद्ध भजन से होते हैं। इसलिए परमात्मा को जो नाम प्रिय हो, जो नाम प्रिय, हमारे प्रभु के बहुत से नाम हैं, अनंत नाम है। कोई एक नाम ले ले या गुरुमुख से जो मिले वो ले ले। जिसे गुरुमुख नहीं हुए अभी, तो जो नाम प्रिय हो नाम जपना शुरू कर दो, उससे तुम्हारा निश्चित भय चला जाएगा, निश्चित चिंता चली जाएगी और आप आनंदित हो जाएंगे। नाम जप करो। करते महाराज जी, उसके बाद भी भाई मतलब बने रहे। घड़े में एक चुल्लू चुल्लू जल डालते जाओ, 5 छेद कर दो, कभी नहीं भरेगा। उन छेदों को बंद करो ना। हम क्या बोले, हमारे वचनों पर ध्यान दो। पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप। पूर्व का पाप हमें चिंता शोक में डालने की कोशिश करेगा, लेकिन वर्तमान में हम सही चल रहे हैं तो हमें फंसा नहीं पाएगा। वर्तमान का पाप ये शोक दे रहा है। वर्तमान के पाप आचरण छोड़ दो। आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, अंदर से देखो, अपने हृदय को देखो और जो गलतियां उनका सुधार करो, आनंद आ जाएगा। ऐसा हो कि पूर्व के प्रारब्ध ही से केवल हम चले, तो हम में और पशु में अंतर क्या है? वो भी प्रारब्ध भोग रहा है, हम भी प्रारब्ध भोग रहे हैं। फिर हम मनुष्य किस बात के? हम मनुष्य इसी बात के हैं कि हम नवीन अनुष्ठान करके, भजन करके, कर्म करके पूर्व प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दे और हम भगवान को प्राप्त हों। समझ पा रहे हो आप? हम परमात्मा के अंश हैं, कोई साधारण नहीं है। हम परमात्मा के अंश हैं।
ये माया हमको परास्त कर देगी। तब जब भगवान से विमुख है, अगर हम पर प्रभु के सन्मुख है, नाम जप कर रहे, दूसरों का हित कर रहे, सबका मंगल चाह रहे, हमारा कौन बाल बाका कर पाएगा। देखो बच्चा, जो गलतियां उनको सुधारो, खान पान की गलतियां, भोग विलास की गलतियां, विचार की गलतियां, उनको सुधारो, अभी आनंद आ जाएगा। अगर हम नहीं सुधारेंगे इस जन्म में तो सुअर कुत्ता बन के थोड़ी सुधार पाएंगे। सुधारना तो मनुष्य ही बन करके है। तो सुधारो, नौजवान हो, खूब सत्संग सुनो, और जो उसमें अच्छे आचरण हैं उनको अपने जीवन में उतारो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, अभी आनंद आने लगेगा। दीपक महेश्वरी जी दिल्ली से। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, धर्म क्या है और अधर्म क्या है? कई बार दोनों भेद करना मुश्किल हो जाता है। किसी धर्म में वही कार्य वर्जित है और किसी में मान्य है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। गीता जी में भगवान ने कहा हर कार्य को शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए। अब जैसे आप किसी के लिए पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं, और आप भारतीय हैं, राष्ट्र का भी भार आपके कंधों पर है। हर भारतीय का, पूरे भारत का एक न एक हिस्सा वो है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, कुछ भी हो, एक हिस्सा है। तो धर्म का स्वरूप विस्तृत है। आपको एक पत्नी का पति रूप धर्म निर्वाह करना है, आपको अपने माता पिता के लिए पुत्र रूप निर्वाह करना है, अपने पुत्रों के लिए पिता रूप निर्वाह करना है, अपने भारत के लिए भारतवासी का धर्म निर्वाह करना है। और ये सब करते हुए भी आप भगवान के अंश हैं, आपको भगवत प्राप्ति करनी है। अब आपको किस समय कैसा क्या बर्ताव करना चाहिए, उसके लिए जब बुद्धि शुद्ध हो तब बात बनेगी। और ईश भजन सारथी सुजाना, एक शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन इनकी लगाम है, बुद्धि इनका सारथी है। अगर सारथी ड्राइवर नशे में हो तो गाड़ी झोंक देगा गड्ढे में जाके, अगर सारथी सही हो तो सही मार्ग चलेगा। तो ईश भजन सारथी सुजाना, यदि भगवान का चिंतन करते हुए देखो तो कुछ ना पढ़ो शास्त्र में तो भी तुम्हारे अंदर आ जाएगा ये पाप है, नहीं करना चाहिए। कोई भी बोलो, इतने बैठे हो, क्या आप नहीं जानते जब आप पाप करना चाहते हो तो आपके अंदर कोई बोलता है कि नहीं कि आप पाप करने जा रहे हो, गलत है, मत करो। आप बोलो, अंदर से आवाज आती है, वही परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक सेकंड अंदर ही पूछ लो, आपको उत्तर आ जाएगा। ये मत करो, ये करने लायक नहीं है, पर मन कहेगा करो, इसमें सुख मिलेगा। तो मन की आवाज और परमात्मा की आवाज, गुरु की आवाज को जो समझ पाए वही साधक होता है। वो बड़ी झीनी आवाज होती है, बहुत गलत है, मत करो, पर मन ऊपर से जोर से बोलता है बड़ा सुख मिलेगा और मार देता है। हम जितना अपराध होता है वो मन के कहे पर चलने पर होता है। तो आप ये विचार करके बताओ कि कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें हमें संशय हो। स्पष्ट हर धर्म अपना अपना प्रकाश किए हुए है। स्पष्ट पति का क्या कर्तव्य है, आप थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए और अंदर से पूछिए तो आपके अंदर उत्तर आ जाएगा, यहां मैं गलत होने जा रहा हूं, पत्नी के साथ जो मैं व्यवहार करना चाहिए वो मैं गलत कर रहा हूं, अंदर आएगा। पर अहंकार के कारण, क्रोध के कारण, वासना के कारण आप उस बात को सुनेंगे नहीं तो हर ग्रंथ का उत्तर यही है, हृदय में। किसी को कहीं बाहर प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं, हृदय से ही प्रमाण आ जाएगा। चराचर जगत में भगवान बैठा हुआ सबको उपदेश कर रहा है, पर हम लोग भगवान की बात को नहीं मानते हैं। आप वो धर्म बताइए जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ऐसे से ऐसा करने पर अधर्म हो सकता है और अधर्म भी धर्म हो सकता है। जैसे आपने प्रश्न किया, आपको कौन सा धर्म ऐसा लगता है? सनातन धर्म में हम जीव हत्या पाप मानते हैं, सब कुछ है। ये प्रश्न करने का अधिकार उसको है जो संपूर्ण राष्ट्र का संचालन कर रहा है, जिसके कांधे पर कई देशों का, कई धर्मों का पूरा भार है। उसको हम ये उत्तर देने के लिए समर्थ हैं। लेकिन आपको पर्सनल अपना देखना है कि आप सनातन धर्म का सांगोपांग अनुष्ठान पूरा करते हैं कि नहीं, क्योंकि आपके ऊपर संपूर्ण धर्मों का या संपूर्ण राष्ट्रों का भार नहीं है ना। तो आप पर्सनल अपना प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि आपका उत्तर देना हमारे लिए वो व्यर्थ होगा। आप एक परिवार में हैं, आप एक प्रांत के, किसी गांव के या किसी शहर के एक मकान में रहते हैं और आप अपने धर्म को जानते हैं। उस जानने में कितनी कमी है, उस जानने वाली बात को कितना पालन करते हैं, ये सिर्फ आपको देखना है। जब आप ऐसे समर्थ हो जाएंगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि जब ऐसे प्रश्न करते हैं तो उसमें राग द्वेष की संभावना होती है, क्योंकि स्थिति होती नहीं है।
हमारा यहाँ का उद्देश्य, जो अध्यात्म का उद्देश्य है, पहला एक ये है कि एक मेरे भगवान का बगीचा है, उस बगीचे में विविध फूल हैं, हम किस फूल के आशिक हैं मुझे ये देखना है, वो फूल मुझे चुनना है बगीचे से, पूरा बगीचा तो नहीं कटवा देना। घोर गाली देने वाले, घोर अपराध करने वाले को भी गले लगाकर उसे परम शांति प्रदान करना, ये हमारा धर्म कहता है। आपको समझ में आ रहा है जी? अगर अब आपको सनातन धर्म के विषय में कोई संशय हो तो आप पूछ सकते हो। एक गुरुजी, मन बड़ा व्यथित रहता है सारे दिन। हम आपसे एक बात पूछते हैं, कोई ऐसा सुख बकाया रह गया क्या जिसको आप जानते हो और भोगा ना हो? आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप जनरल गृहस्थ वेश में है का कोई सुख? नहीं। जो लगभग इसका मतलब अभी एक सुख है जिसे आप जानते हो और नहीं भोगा, वो भगवदानंद। ये नहीं, इसे नहीं भोगा ना, बस उसी के लिए छटपटा रहा है वो। सब कुछ भोग लिया है लेकिन उसी के लिए छटपटा। अगर वो मिल जाए तो ना घबराहट होगी और न मृत्यु का भय होगा और ना अभाव होगा। अभी अभाव है, अभी ऐसा लगता है जो चाहिए वो नहीं है। लगता है ना, सब कुछ है लेकिन ऐसा लगता है जो चाहिए वो नहीं है। वो है परमात्मा। उसकी प्राप्ति होने के बाद फिर ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, उसे परमात्मा कहते हैं। और उसी को प्राप्त करने के लिए मन अव्यक्त रूप से छटपटा रहा है। अब वो प्राप्ति हो जाए तो आनंद हो जाए, क्योंकि जो जो चाहिए वो लगभग सब भोग लिए। आप गृहस्थी में सब भोग लिए, अपना पराया सब भोग लिए, लेकिन जो वास्तविक चाहिए वो नहीं मिला अभी तक। और वो मिल जाए तो तृप्त हो जाए, मन तृप्त हो जाए, आनंदित हो जाए। इसलिए हमारी प्रार्थना है, नाम जप कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, गुरुजनों की आराधना कीजिए। जो हमारे पूर्व में बड़े बड़े महापुरुष हो गए उनके चरित्र पढ़िए, उनकी आराधना कीजिए। और किसी की सेवा कभी बन जाए तो बहुत जल्दी शांति मिलेगी। जैसे कोई बीमार पड़ा, कोई सेवा करने वाला नहीं, आप शरीर से सेवा कर दीजिए। या आप 100 रुपये की सामग्री अपने लिए लेने जाते हो, वो दवा लेके उसे दे दीजिए। एक दिन भोजन छोड़ दीजिए, दूसरे को पवा दीजिए, फिर देखो कैसी शांति मिलती है। एक दिन हम अच्छा भोजन पाने जा रहे हो और वो भोजन किसी भूखे को दे दें जिसको नहीं मिला, तो आप देखिएगा 100 दिन पाने से आपको जो आनंद नहीं मिला, एक दिन ना पाने से वो आनंद मिल जाएगा। आपका हृदय शीतल हो जाएगा। इसी से मन को शांति मिलती है। और जो हमारे वो सब छूटेंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि धीरे धीरे पहुंच रहे हैं नंबर पे, तो मन को एक मीठी मीठी घबराहट हो रही कि जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य नहीं कर पाए। देखो, हम एक कार्य के लिए आए मनुष्य जीवन में, परमात्मा प्राप्ति। एक बार परमात्मा प्राप्ति हो जाए फिर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करो। पहले परमात्मा प्राप्ति होना चाहिए था, सो हुआ नहीं तो अब अंतिम में कर लो। जो पहले करना चाहिए अब आखिरी में कर लो। तो परमात्मा प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, क्योंकि परमात्मा कोई और नहीं है, हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं। और सही पूछो तो जैसे दर्पण में हम दो दिखाई देते हैं और दर्पण हटा दो तो एक ही बचेगा ना। दर्पण में हम और प्रतिबिंब दिखाई देते हैं और दर्पण हटा दो उसे कहते सोहम, सोहमश्मी। जिसे मैं खोज रहा था वो कहीं दूर नहीं है, पर उसके लिए नाम जप और गुरुजनों की आराधना आवश्यक है। तो आप नाम जप कीजिए और भक्तों के चरित्र पढ़िए। और किसी की भी सेवा मिल जाए, कभी चलते फिरते किसी पशु पक्षी मनुष्य की, तो निष्काम भाव से सेवा कर दीजिए तो हृदय शांत होने लगेगा। ठीक है? नाम जप क्या, नाम जप कैसे करें? नाम जप 3 प्रकार से होता है। एक होता है वाचिक, जैसे हम बोल रहे हैं राधा 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 राधा, इसे वाचिक कहते हैं। फिर एक होता है उपांश, हमारी जवान चल रही, हम नाम अंदर चला रहे हैं लेकिन बाहर क्या है इसे नहीं आप कोई जान सकता। एक होता है मानसिक, आंखों के सामने वही लिखा है, ध्यान में अंदर से वही गूंज रहा है, कान वही सुन रहे हैं, दिमाग पूरा उसी में लगा हुआ है। अब कोई जान नहीं सकता कि हम जप कर रहे हैं। इसे मानसिक जप कहते हैं और इसे उपांश कहते हैं, और राधा 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 इसे वाचिक जप कहते हैं। जी, समझ पाए आप? नाम जो प्रिय हो आपको वो जपिएगा, जो प्रिय ना हो। मोती सिंह जी मेड़ता से,
राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, नाम साधन है या साध्य? दोनों है, दोनों है। वो साधन भी है और वही साध्य भी है। जिस समय नाम साध्य रूप धारण करता है तो देखिए, नाम रूप आधीना, नाम रूप को प्रकाशित करता है। जैसे हम कृष्ण 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 कृष्ण, तो स्वरूप सच्चिदानंदमय, वो नाम प्रकाशित करता है। जैसा श्री कृष्ण का रूप है, वो न कोई प्रकृति में रंग है, न कोई लेखनी है, न कोई चित्रकार है जो उनको उतार सके। चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय आया ना भगवान के लिए, सच्चिदानंद रूपाय। तो सच्चिदानंद कोई प्रकृति कैसे है? ये तो मायाकृत त्रिगुण है, और वो त्रिगुणातीत सच्चिदानंद, वो साध्य नाम में समाया हुआ है। जब हम खूब तन्मयता पूर्वक नाम जप करते हैं तो वही हमारे सामने उसका रूप होता है। और जे ही रूप का दर्शन हुआ तो मम दर्शन फल परम अनूपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूपा, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया। तो नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। जो नाम रूपी साधन को पकड़ लेता है वही साध्य को प्राप्त। जैसे गुरु ही साधन है और गुरु ही साध्य है। पहले गुरु को हम साधन स्वरूप में देखते हैं, और जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, हम उसे साध्य रूप में देख पाते हैं। क्योंकि हम साधक हैं, इसलिए हमें पहला सोपान साधक ही नजर आएगा। जब हम सिद्ध हो जाएंगे तो सर्वत्र वही सिद्धावस्था का अनुभव होता है। तो नाम साधन भी है और नाम साध्य भी है। आप समझ पा रहे हो जी? विभोर मिश्रा जी, नरवल से। जय श्री राम। अरे जय श्री राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, इनके बहुत सारे प्रश्न थे। इनके कहने का, गुरु जी, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, जन्म क्या है, नींद क्या है, ईश्वर क्या है, सुंदरता क्या है, दुख क्या है, ध्यान क्या है, सुख क्या हम है? सब प्रश्न का प्रश्न कर रहे हैं। तुम क्या हो? मैं इस शरीर का सारथी बना हुआ हूँ कुछ। नहीं, सारथी कौन है? मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना परिचय क्या दूं, मैं कुछ नहीं हूँ। तो भी प्रश्न ही नहीं बनता ना। कुछ नहीं से कोई प्रश्न होता है भाई? कुछ नहीं से कोई प्रश्न होता है? प्रश्न करता तो बने हो ना, तो कुछ नहीं प्रश्न करता। बुद्धिमानी नहीं, चतुराई नहीं, सही में चलोगे तो हर प्रश्न का उत्तर तुम्ही से हम दिलवा देंगे। अभी बच्चा, जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं होता और भगवान का नाम जप नहीं करता, तब तक उसको खुद समझ में नहीं आता। ऐसी माया की धुंधली भरी आंधी है कि जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करी। तुम तो बच्चा हो अभी। जो ज्ञानी महात्मा है उनकी भी आंखों में धूल झोंक कर उनकी तपस्या अपहरण कर ले जाए, ऐसी माया भगवान की विचित्र है। हम पहले ये स्वीकार करें कि हम भगवान के अंश हैं। मानते हो अपने को? तो आप कुछ नहीं हुए नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? मैं भगवान का हूं। भाषा बदलो। मानते हो कि नहीं? पहले मानते भगवान के अंश हो, ये मानते हो आप? क्योंकि ये शरीर तो एक मानो रथ है, इसको चलाने वाली बुद्धि है, और इस शरीर रूपी रथ में बैठने वाला जो है रथी, वो भगवान का अंश है। तुम सारथी नहीं हो। सारथी बुद्धि है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रथ है, तुम बैठने वाले हो। बैठने वाला कौन है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हर सवाल का उत्तर इसी में आता चला जाएगा। समझ पाए आप कौन है? अब आपसे पूछे आप कौन, तो आप क्या बोलोगे? भगवान का अंश। भगवान का अंश है। अब आपका उद्देश्य क्या है? जीवन। आपका जीवन क्या है? भगवान को जान लेना या अपने को पहचान लेना। 22 साल से इस कमरे में अपने को एक सेकंड भी नहीं मिले। आप नहीं मिले ना अपने से? बढ़िया उत्तर दे रहे हो। इसी को जानना जीवन है, और इसी का ना जानना मृत्यु है। जब अपने को नहीं जानते और शरीर पे राग कर बैठे, तो शरीर के द्वारा जो शुभ अशुभ कर्म बने, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में। यही भूल हमको ले जाती है। इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है?
भगवान का भजन करके भगवान को जान लेना, भगवान को पा लेना या अपनी पहचान जान लेना। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। भजन ना होना और भोगों में रमण करना यही मृत्यु है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जीता हुआ मुर्दा टहला है, जिसके जीवन में भगवान का चिंतन नहीं, भजन नहीं, जीता हुआ मुर्दा है। गोस्वामी जी कह रहे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या? भगवत प्राप्ति, अपने स्वरूप का बोध हो जाना। मृत्यु क्या? अपने को भूल जाना, शरीर राग में फंस जाना। सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्ही से तुमको मिल जाएगा, बस तुम भगवान की शरण में होकर नाम जप करना शुरू करो। आप भगवान के चैतन्य घन अंश हो, आप में सारी शक्तियां हैं। आप अपनी शक्तियों का स्मरण करके उनको जागृत करो। वो है नाम जप, मंत्रानुष्ठान, दूसरों का उपकार करना, पापाचरण से अपने को रोक पाना। अगर रोक पाए तो फिर जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। अगर पापाचरण होते रहे तो फिर अंधकार नहीं हटेगा, ज्ञान अंधकार छाया रहेगा। समझ पा रहे हो? सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा आपको। भजन नहीं है तो फिर टिकेगा भी नहीं। कोई उत्तर दे दो, कोई उत्तर टिके, ऐसे में टिकता है, ऐसे में नहीं टिकता। जो भजन करने वाला होता है ऐसे होता है, जो भजन भगवान से विमुख होता है वो अहंकारी ऐसे होता है, उसमें कुछ नहीं टिकता है। तुम नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, इनमें सब में भगवान विराजमान है। यही जीवन का लक्ष्य है कि भगवान की हमें एन किन प्रकार प्राप्ति हो जाए। और अगर प्राप्ति न हो, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जो न तरह भव सागर, असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति। वो आत्महत्यारा है, वो दुर्गति को प्राप्त होगा जो मानव देह प्राप्त करके पापाचरण करता और भगवान की प्राप्ति नहीं कर लेता। नाम जप करो, सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा।